वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म। बस आज मैं एक हाई क्वालिटी मिड कैप के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें बहुत ही ह्यूज एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है और इसमें हमें 15% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 1000 नीचे कोई फर्स्ट क्लास अच्छी खासी कंपनी में निवेश करना है जिसने हाल फिलहाल में ही बोनस अनाउंस किया था, वरना दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस हमें 2000 के आसपास देखने को मिल रहा था और इसी बीच में हमें ये 1000 के आसपास या फिर उससे नीचे देखने को मिल रहा है। तो हमें दोस्तों ये देखना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि उनको आने वाले कुछ सालों में बहुत ऐसा सिटी को स्मार्ट में कन्वर्ट करना है। तो गैस मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी का एक्सिस्टेंस बनेगा भी और टिकेगा भी। और एफआईएस ने पिछले कुछ समय से एक अच्छे खासे हेल्दी स्टिक को बढ़ा लिया है, तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं आज के दिन के कारोबार से। अगर आप देखें दोस्तों, आज हमें एक अच्छी खासी हेल्दी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। मतलब आज 73 लाख शेयर्स को ट्रेड किया गया। उसके केस में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 58 लाख शेयर्स को डिमिट में ले जाया गया। इसका मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 80% के आसपास दोस्तों आज के दिन में हमें एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कोई स्टॉक में अगर इतनी ज़्यादा हाई डिलीवरी देखने को मिलती है, ये अपने आप में ही बहुत ही प्रॉमिसिंग होता है। बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि जब भी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट होता है उसके पहले हमें एक अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि 100% यही काम करता है, कभी कभी इधर पे एक फॉल्स भी हमें देखने को मिलता है। बट अपने आप में ही कंपनी बेमिसाल है। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी अच्छे खासे पैसे बनाए भी है और जो बिजनेस मॉडल दोस्तों अभी के टाइम में कंपनी होल्ड करती है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। हाल फिलहाल में ही कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया था, वरना कंपनी का जो शेयर प्राइस है हमें 2000 के आसपास देखने को मिल रहा था। ऑल्दो अगर आप देखें तो 1045 का स्टॉक है। अभी के टाइम की बात की जाए तो गैस हमें 896 के आसपास देखने को मिल रहा है और आज के दिन में हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो पूरे 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। मतलब 2.67 के आसपास आज के दिन, मतलब पूरे एक महीना में हमें कारोबारी कंडीशन देखने को मिली है। और ये जो डिप था 750 के आसपास इस कंपनी ने लगाया था और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी पॉसिबल रिकवरी देखने को मिली थी। स्टॉक्स टू बाय नाउ में दोस्तों मैंने बहुत बार इसको खरीदने के लिए बताया भी था और उसके बाद बहुत लोगों ने खरीदा भी था, जो अभी के टाइम में 15-17% के आसपास मुनाफे में बैठे हुए हैं। साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक की टाइम की बात की जाए तो इसने 108% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। अगर आप देखें तो एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो ऑफकोर्स एक तेजी आती है तो एक गिरावट भी होती है। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आप मिड कैप में निवेश करते हैं तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर तेजी आएगी तो मंदी भी आएगी। लेकिन यस, जो अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी जिनके आरओई सही है, आरओसी सही है, जिनकी फ्यूचर जो बिजनेस मॉडल है मजबूत है, कैश रिच कंपनी है, वो गैस हर एक हाल में सर्वाइव करेंगे और लार्ज कैप कंपनी में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 ईयर्स की बात की जाए तो आप देखते हैं गैस कि इसने 900% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 5 सालों में गैस इस कंपनी ने 1 लाख को बनाया है 10 लाख के आसपास, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। और दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो ये हमें एक ब्रेकआउट के जोन पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। जल्दी दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें एक हमें बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। अगर आप ऑल टाइम चार्ट देखें तब देख सकते हैं कि हमें 6 to 7% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले और इसने एक मैसिव रैली की है। अगर आप देखें 2020 के बाद ही दोस्तों इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, बिकॉज इस फेज़ में एफआईएस ने दोस्तों एकदम अचानक से बड़े स्टेक को बढ़ाया, जिसके वजह से हमें स्टॉक में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम अगर आप देखें दोस्तों तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। मैंने बताया था कि मैंने बोनस के पहले भी लिया है, उसके पहले भी मेरी एग्जिस्टिंग होल्डिंग थी। और दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए तो इस डिप में भी हमने कुछ बाइंग की थी। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आराम से आपको आराम से पैसे बना के दे सकते हैं। तो पता है कि पाइप्स पीवीसी का बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा कर रहा है और इसमें अगर आप देखें ट्यूब्स वाले बिजनेस जो उसी हिसाब में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जो लोहे के ट्यूब होते हैं, तो ऐसी कंपनी उसी में काम करते हुए देखने को मिलती है। पीवीसी की बात की जाए तो एस्ट्रल, प्रिंस, फिनोलेक्स, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। बट अपने आप में ही अगर आपको लोहे वाले कोई बिजनेस में ट्यूब्स में निवेश करना है तो ऐसी अपने आप में ही बहुत ही अच्छी कंपनी है। जिस हिसाब से हमें इंफ्रा का बूम देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से हमें एक रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है बहुत सालों के बाद, 10-12 सालों के बाद दोस्तों हमें रियल एस्टेट में एक अच्छे खासे इन्फ्लो बढ़ने की संभावना देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से मार्केट ने ऐसे स्टॉक्स को चीयर किया है, बिकॉज जितना मार्केट में उन सब का डिमांड बढ़ेगा इंफ्रा स्टॉक्स का, उसी हिसाब से दोस्तों हमें इन सब स्टॉक्स में भी डिमांड आता हुआ देखने को मिल सकता है। बात की जाए गेट की फैब्रिकेटर की, तो आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे हैं जो रिच फैमिली है जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, भाई अपने अपना घर है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो वो दोस्तों हमें इस तरह का जो फैब्रिकेटर है, जो गेट है, वो लगाते हुए देखने को मिलते हैं। और कंपनी इसमें गैल्वनाइज्ड वे में काम करती है और देखने में बहुत ही आकर्षणीय लगती है और लॉन्ग टर्म में ऐसा जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा कर सकता है।
बात की जाए स्मार्ट सिटी की, को पता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि उनको आने वाले कल में सिटी को स्मार्ट करना है, और बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर दोस्तों दावेदारी पेश हो सकती है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए जिसमें एक अच्छे खासे प्रोड्यूसर है, और मेटल्स की बात की जाए, स्टील की बात की जाए, जो आधुनिक वे में काम करते हैं, तो guys, इन सब कंपनी का आने वाले कल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ निकल के आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े स्टेडियम हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो गेट की बात की जाए या फिर बहुत ज़्यादा जो छज्जा होता है गाइस, जो हमें शेडो देखने को मिलता है, एक अपने आप में इस तरह का जो गेट है या फिर जो शेडो है, हमें बहुत ही पॉपुलर वे में होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जितने भी तरह के इस तरह के बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही ग्रो कर रहे हैं, और उससे इसमें कंपनी एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, अगर आप देखें तो उनके पास 36% के आसपास स्टेक है। पिछले कुछ समय से प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा काटा है। अगर आप देखें एफआईएस के पास 25% का स्टेक है। पिछले कुछ क्वार्टर से गैस एफआईएस ने कंटिन्यूसली इसमें माल बटोरा है। अचानक से गैस एक सालों में ही एफआईएस की जो होल्डिंग 0% थी, अभी के टाइम की बात की जाए तो 25% के आसपास देखने को मिली, जो अपने आप में बहुत ही ह्यूज है। डीएस की बात की जाए तो गैस उन्हें प्रॉफिट को बुक किया है, 8.42% के आसपास डीएस की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन उनका भी अभी स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक की बात की जाए तो ध्यान रखिए दोस्तों, पब्लिक का स्टेक हमें लास्ट क्वार्टर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसी बीच में एग्रेसिव नहीं हो जाना है। बट यस, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे भी प्लान आराम से कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता है कि मेटल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनके सेल्स सही होते हैं, बट यस उनके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो बस इनके जो सेल्स है ये काबिल तारीफ़ है। कंपनी 18 में 5335 करोड़ के आसपास सेल्स करती थी। 21 की बात की जाए तो हमें बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का अगर आप ईपीएस निकालें, प्रॉफिट निकालें, तो आपको देखने को मिलेगा गाइस कि कंपनी अपने प्रॉफिट पे बहुत ध्यान दे रही है। कंपनी का प्रॉफिट टाइमली है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 158 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों अभी के टाइम में 360 करोड़ के आसपास हो चुका है। और ईपीएस की बात की जाए हमें बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। के पास कितना रिजर्व है, अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1925 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरोविंग्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने बोरोविंग्स को कम करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के पास जो कैश है, रिजर्व है, वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के बोरोविंग्स की बात की जाए तो हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इधर पे एग्रेसिव वे से निवेश नहीं करना है। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा जहाँ पे आप चाहें तो अपना जीडीटी लेवल को लगा सकते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। किसी को इस इंडस्ट्री में निवेश करना है, इस बिजनेस में निवेश करना है, तो guys आराम से इस बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, फर्दर अपना डिसीजन इस बिजनेस पे आराम से ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, और इधर पे इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इस क्रैश की बात की जाए, जब एक करेक्शन आया था यहाँ पे गैस इसने 750 के आसपास बॉटम लगाया था, तो यहाँ पे गैस आप चाहें तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो गैस ये हमें 850 के आसपास देखने को मिल सकता है। और कभी भी दोस्तों ये स्टॉक आपको 830 से लेकर 850 या फिर 800 के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है कि आपको इधर पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस कंपनी पे ऐसे ग्रोथ वाले स्टॉक में निवेश करना है, आप आराम से बेशक कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के अंदर ग्रोथ भी है। कंपनी की लॉयल्टी की बात की जाए, ब्रांड लॉयल्टी की काफ़ी बढ़ रहे हैं, और कंपनी सेल्स भी बहुत ही अच्छा दिखा रही है। RS&Ds की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी हमें एक लाइक वही 60% के आसपास देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में अगर आप चाहें तो इस कंपनी पर आराम से रिसर्च कर सकते हैं। और आप देखें तो इस डिप में अगर मिलता है, जो कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस मार्केट में गिरावट होती है तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल हो सकता है। तो इधर पर आप चाहें तो इसका वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और मिलता है इस लेवल पे जो कि 800 से लेकर 830 के आसपास है, तो एकदम दोस्तों आप बाई कर सकते हैं। और कभी भी जिसका पुराना बॉटम है 750 के आसपास, जो इसने बहुत बार रिक्लेम करके बाउंस बैक भी किया है, आप देख सकते हैं कि इधर पे मिलता है, तो भाई इधर पे एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, प्रॉमिसिंग भी है। कंपनी ने बोनस भी दिया था, तो आप चाहें तो इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का ही पोजीशन इसमें आराम से एक्वायर कर सकते हैं। बट यस, SIP को भी मैं करिएगा, डू नॉट बी सो एग्रेसिव कि आ गए बहुत निवेश कर दिए। बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो कंपनी प्रॉमिसिंग है और आपको आराम से रिवॉर्ड दे सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो, तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।